देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी। तपोभूमि हर ग्राम है, तपोभूमि हर ग्राम है, हरवाला देवी की प्रतिमा, हरवाला देवी की प्रतिमा। बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर शरीर मंदिर सा पावन, हर शरीर मंदिर सा पावन, हर शरीर मंदिर सा पावन। हर मानव उपकारी है, हर मानव उपकारी है, जहाँ सिंह बन गए खिलौने, जहाँ सिंह बन गए खिलौने, जहाँ सिंह बन गए खिलौने, जहाँ सिंह बन गए खिलौने। गाय जहाँ माँ प्यारी है, गाय जहाँ प्यारी है, जहाँ सवेरा शंख बजाता, जहाँ सवेरा शंख बजाता, जहाँ सवेरा शंख बजाता, जहाँ सवेरा शंख बजाता। लोरी गाती शाम है, लोरी गाती शाम है, हरबाला देवी की प्रतिमा, हरबाला देवी की प्रतिमा। बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, जहाँ कर्म से भाग्य बदलते। श्रम निष्ठा कल्याणी है, श्रम निष्ठा कल्याणी है, त्याग और तप की गाथाएं, त्याग और तप की गाथाएं, त्याग और तप की गाथाएं, त्याग और तप की गाथाएं। गाती कवि की वाणी है, गाती कवि की वाणी है, ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा, ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा। निर्मल है अविराम है, निर्मल है अभिराम है, हरबाला देवी की प्रतिमा, हरबाला देवी की प्रतिमा। बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, जिसके सैनिक समर भूमि में, जिसके सैनिक समर भूमि में, जिसके सैनिक समर भूमि में, जिसके सैनिक समर भूमि में। गाया करते गीता है, गाया करते गीता है, जहाँ खेत में हल के नीचे, जहाँ खेत में हल के नीचे। खेला करती सीता है, खेला करती सीता है, जीवन का आदर्श यहाँ पर, जीवन का आदर्श यहाँ पर। परमेश्वर का धाम है, परमेश्वर का धाम है, हरबाला देवी की प्रतिमा, हरबाला देवी की प्रतिमा। बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी। तपोभूमि हर ग्राम है, तपोभूमि हर ग्राम है, हरबाला देवी की प्रतिमा, हरबाला देवी की प्रतिमा। बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। भूस्वाहा अग्नये इदं मम, भुवः स्वाहा वायवे इदं मम, स्वः स्वाहा स्वजातये इदं मम, भू
विशेष ज्ञान शिविर के दूसरे दिन का ये हमारा 5वां सत्र है। कल हमने 4 सत्रों पर चर्चा की। 4 सत्रों पर हमने चर्चा की। पाठ 1 हमने पूरा किया। क्या नाम था पाठ 1 का? साविद्या या विमुक्तये। हम विद्या की ओर जाएंगे तो मुक्त होंगे, पदार्थ की ओर जाएंगे तो टेक्नोलॉजी बढ़ानी पड़ती चली जाएगी, फंसते चले जाएंगे। फिर हमने देखा कि प्रकृति में सारा काम ऊर्जा करती है और ऊर्जा द्वारा किया गया काम ही परफेक्ट और कंप्लीट होता है। फिर हमने ये भी समझा कि ऊर्जा की 2 गति है, अधोगति और ऊर्ध्वगति। ऊर्ध्वगति पॉजिटिव है, अधोगति नेगेटिव है। जहां सृजन होता है वहां विघटन होने वाली ऊर्जा मिलेगी तो नुकसान ही होगा। इसलिए विघटन करने वाली ऊर्जा और उससे बने हुए अणु जीवाणु को हमें शामिल नहीं होने देना है। ये हमने सीखा। आज हम सीखेंगे पाठ 2। इसका नाम है जीवो जीवस्य जीवनम। क्या नाम है? जीवो जीवस्य जीवनम। जीव ही जीव को जीवन देता है, ये इसका जो है अर्थ है। ठीक, तो हम ये पाठ 2 का आज अभ्यास करेंगे। कल हमने ऊर्जा का अभ्यास किया, आज हम जीवन का अभ्यास करेंगे। प्रकृति में जीवन की शुरुआत कैसे हुई। कल मैंने जो है आपको अणु बनाने की प्रक्रिया हमने बताया है। अणु बनने की प्रक्रिया में एक बात और जो है कल रह गई थी, वो बात मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि प्रकृति में जो है ऊर्जा के संघनन से हाइड्रोजन बना, हीलियम, लिथियम, क्रोमियम, बेरिलियम और जो है बोरान, कार्बन कैसे बनते हैं, इसका जो है एक वैज्ञानिक प्रमाण जो है आया है। प्रमाण क्या है? सूर्य की सतह में जो है ये ऐसे जो है मधुमक्खी के छत्ते की तरह ऐसे बने हुए हैं। इन हर छत्तों में एक संलयन की क्रिया होती है। कैसे होती है? हाइड्रोजन के 2 अणु जो है टकराते हैं आपस में। ठीक है, तो टकराने से हीलियम का निर्माण होता है। हाइड्रोजन के 2 अणु के टकराने से, ठीक है, हीलियम का निर्माण होता है। तो कैसे होता है? वो एक कहानी है। ड्यूटेरियम बनता है और फिर जो है उसका H अलग हो जाता है। मोटा मोटा ये समझिए कि हाइड्रोजन के 2 अणु टकराएंगे तो इसका एक अणु और इसका एक अणु मिल करके हीलियम का H ही है ना, ठीक है, ये निर्माण होता है। फिर उसके बाद जो है हीलियम और हाइड्रोजन इनके टकराने से तीसरा क्या निर्माण होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम होता है। फिर लिथियम से बेरिलियम होता है, बेरिलियम का Be। फिर बेरिलियम के बेरिलियम, लिथियम ये आपस में टकराते हैं तो इनके टकराने से बोरान का निर्माण होता है। तो ऐसे जो है क्रम जो है, और जैसे जैसे अंदर चला जाता है ये क्रम बढ़ते जाता है तो इसकी ऊर्जा ये जो है अंदर की ओर यात्रा शुरू करते हैं। और अंदर जितने इसकी जाते जाएंगे वहां भारी तत्व हैं, आयरन है। आयरन का गुणसूत्र, आयरन की जो है पहचान क्या है? आयरन को बोला जाता है फेरस बोला जाता है, फेरस, Fe। तो अंदर जाते जाएंगे तो भारी तत्व और यूरेनियम तक मिलेगा। यूरेनियम का क्या है? तो यूरेनियम जैसे धातु भी मिलेंगे। तो अंदर जो है ऐसे जो है बड़े धातु अंदर जाते चले गए। फिर सूर्य की एक आयु है, जब अपना आयु पूर्ण कर लेता है, हाइड्रोजन पूरा हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, तब क्या होता है? सूर्य बढ़ने लगता है और बढ़ते बढ़ते फिर इसे आखिरी में एक विस्फोट होता है बड़ा।
एक विस्फोट हो जाता है और सारे तरफ जो है तत्व बिखर जाते हैं। ये सारे तत्व क्या हो जाते हैं? बिखर जाते हैं पूरे। तो जो भारी तत्व है, मान लो यहाँ का भारी तत्व छिटक के यहाँ आया तो एक ग्रह का निर्माण हो गया। यहाँ मीथेन छिटक के इधर आया तो शनि ग्रह का निर्माण हो गया। ठीक है। और भारी तत्व छिटक के यहाँ आए तो क्रोम बन गया, बुध के जैसे ग्रह का निर्माण हो गया। तो ऐसे भारी तत्व छिटके और यहाँ जहां तहां भी अगर हाइड्रोजन थोड़ा सा भी पड़ा है तो एक छोटा सूर्य का फिर निर्माण हो जाता है। ठीक है। तो एक बड़े सूर्य के विघटन होने से एक छोटा सूर्य और ये सारे ग्रह आते हैं। फिर इन ग्रहों में धरती जैसे ग्रह में क्या हुआ, जो सूर्य से जिसकी निश्चित दूरी है वहां धीरे से उत्पत्ति होती है ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन की उत्पत्ति होते ही पेड़ पौधे आते हैं, और पेड़ पौधे के आने से जो है और ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है जल के अंदर। जल की निर्मिती में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से और जल के अंदर पौधे आते हैं, और पौधे आने के बाद जल के अंदर जो है मछली, मतलब एक जीव आता है, और ये जीव का बड़ा स्वरूप है मछली। और इस तरह से जो दशावतार की कहानी शुरू होती है। दूसरा अवतार क्या है? कच्छप अवतार। ये मछली जो है ये कहाँ रहने लगी? थोड़ा पानी में भी रह रही है और थोड़ा जमीन पे भी रह रही है। तो मछली आ गई। फिर उसके बाद फिर कच्छप अवतार तो हो गया। तीसरा अवतार क्या है? तीसरा वराह का। ठीक है। जमीन और हाँ वराह का अवतार आया। वराह अवतार ना अवतार। ठीक है। फिर इसके बाद चौथा अवतार वराह जल और जमीन के बीच में जो कीचड़ है उसमें रहता है। हाँ न पूरा पानी में न पूरा जल में। वराह अवतार कीचड़ वाला आ गया। फिर कीचड़ खाने वाला। फिर इसके बाद अगला अवतार क्या हो गया? वराह के बाद आया नरसिंह आया। आधा नर और आधा पशु, सिंह का अवतार आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? वामन। फिर छोटे मनुष्य आए, वामन, छोटे मनुष्य आए। और छोटे मनुष्य के बाद बड़े मनुष्य पूर्ण। फिर पूर्ण के कौन आया? राम। फिर राम के बाद परशुराम आए। नहीं, पहले वामन के बाद परशुराम आए। मोदी हैं? हाँ परशुराम आए। परशुराम के बाद राम आए। राम के बाद कृष्ण आए। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो ऐसे जो है दशावतार का जीवन का चक्र यहां से शुरू होता है। ठीक है। जल के अंदर जो है, जल के अंदर वैज्ञानिक कहते हैं कि पहले अमीनो एसिड का निर्माण हुआ। अमीनो एसिड क्या होता है? ये फास्फोरस, सी, पोटास यानी कि और ऐसे कुछ मिनरल्स के मिलने से, हाइड्रोजन, ऐसे कुछ मिनरल्स के मिलने से अमीनो एसिड आया, और अमीनो एसिड की संरचना कहलाई प्रोटीन, और इसी से जीवन की उत्पत्ति पानी में होती है। ठीक है। तो इस तरह के जीवन की उत्पत्ति प्रकृति में शुरू हुई। ये तो क्या है? बाह्य स्वरूप हमने बताया। अणु पैदा होता है किसके अंदर? सूर्य के अंदर। और जीवाणु किसके अंदर पैदा होता है? जल के अंदर। ठीक है। अणु यानी अग्नि के अंदर अणु और जल के अंदर जीवाणु। तो अग्नि और जल ये दो जीवन के आधारभूत स्रोत हैं। ठीक, क्लियर हुआ? हाँ। मैंने संक्षिप्त में आपको ये बता दिया है, बहुत विस्तृत है। मैंने भी इस पे कोई ऐसा तैयारी नहीं की। मैं इस पे जो है तो ये आपको ये जो जीवन की उत्पत्ति, अणु और जीवाणु की उत्पत्ति का जो भौतिक आधार है वो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूं इसका आध्यात्मिक आधार। ठीक है।
अपना आध्यात्मिक, ये जो मैंने गणित बताया ये तो YouTube में है, सब जगह है, ठीक है, सब जगह ये विद्यमान है, हमारे ग्रंथों में भी है। फिर अणु बनने की कहानी YouTube में भरा पड़ा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ आध्यात्मिक आधार जीवन की उत्पत्ति का, ठीक। और ये शुरू होता है भगवत गीता से। भगवान कृष्ण कहते हैं भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा। भूमि रापो, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, मन, बुद्धि और अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार को ऐसा लिखना, आ करके ऐसा, सा करके ऐसे करना। ये तो अहंकार लिख देते हैं इसको बहुत लोग और गलती कर जाते हैं। तो प्रकृति का निर्माण कितनी चीजों से हुआ है? इन 8 चीजों से। क्या क्या नाम है? भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, मन, बुद्धि और अहंकार, खुद का आकार, बीज, डीएनए। तो इनसे जो है, तो इसमें से भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर को इसको भगवान ने कहा अपरा ऊर्जा। क्या कहा? अपरा। अपरा यानी जो अपरिवर्तित है, ये परिवर्तित नहीं हो सकती, जैसा है वैसे ही सबके अंदर रहेगा। और इसी का नाम जीवन, जो कल मैंने बताया, ये परिवर्तित हो गया तो जीवन बीमार हो जाएगा, समाप्त होने लगेगा। और जहां पूरा परिवर्तित हो गया, कोई भी एक चीज कम या बहुत ज्यादा हो गया, तो वहां मृत्यु हो जाती है। ये अपरा है, इसलिए इसको कहा अपरा ऊर्जा। अपरा ऊर्जा, ठीक है। भूमि तत्व का भा निकाल लो, गगन तत्व का गा, वायु तत्व का वा, ठीक है, अग्नि तत्व का आ और नीर तत्व का ना। क्या बन गया? भगवान। तो जो प्रकृति को, भौतिक सृष्टि को बनाया भगवान ने, हम तुम पेड़ पौधे सब, जहां चेतना जो है, जड़ और चेतन, तो जड़ प्रकृति का निर्माण भगवान ने किया है। जितने भी ऐसे जो जड़ हैं, ठीक है, सब में देखो, सब में जीवन, सब में है, पर वो जड़ है। जैसे पत्थर का हमको लगता है पहाड़, उसमें भी जीवन है। ये पूरी धरती में जीवन है, इसको आधुनिक वैज्ञानिक ने तो अभी स्वीकार कर लिया। ये भी जो है वो बड़े बड़े उल्का पिंडों से टकराने से डरती है, उससे बचती है। ये पूरी धरती, इसमें भी जीवन है। तो सब में जीवन है, बस वो जड़ प्रकृति के हैं। तो ये जड़ प्रकृति के और चेतन, 2 प्रकृति है। जड़ प्रकृति का निर्माण, जो भौतिक जो भी दिखाई दे रहा है, इसका निर्माण किसने किया है? भगवान ने किया है। किसने? भगवान ने। तो अभी ये जो है भगवान का संक्षिप्त नाम आपको ध्यान में आ गया कि नहीं? आ गया। आगे बढ़े। अब ये भगवान, अब मन, बुद्धि और अहंकार, ये प्रकृति को, ये चेतन प्रकृति का निर्माण यहां से किया है। परा ऊर्जा, इसको भगवान कृष्ण ने कहा परा ऊर्जा। क्या कहा इसको? परा ऊर्जा कहा। ये परिवर्तित होती रहती, ये अपरिवर्तित है। अब इसको परिवर्तित अपरिवर्तित कल मैंने बताया था। धरती में जल जितना कितना है? 70%। तो हमारे शरीर में कितना है? 70%। जो है धरती में ऑक्सीजन कितना है? 21%। तो हमारे शरीर में कितना रहना चाहिए हमेशा? हमारे शरीर के भाग का 21% होना चाहिए, ठीक है। फिर धरती में भूमि तत्व कितना है? 1%। तो हमारे शरीर में भी आकाश तत्व कितना है? 8%। तो हमारे शरीर में भी 8% होना चाहिए। फिर अग्नि तत्व कितनी डिग्री टेम्परेचर का है? 32 डिग्री टेम्परेचर का है। तो हमारे शरीर में भी 32 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। और धरती में जितना फास्फोरस, पोटास, उतना ही हमारे शरीर में होना चाहिए। तो ये जो है कि
इसको एक जो है ये शब्द मैंने कहां से पकड़ा, तो एक जो है मुझे वाक्य मिला, यत यत पिंडे तत् तद ब्रह्मांडे। जैसा पिंड वैसा ब्रह्मांड, जैसा ब्रह्मांड वैसा पिंड। तो ये जो है ये वाक्य इसी के संदर्भ में है, यत यत पिंडे तत् तद ब्रह्मांडे। अंग्रेजी में ढूंढना क्या है उसमें, जैसा पिंड वैसा, इसलिए इसको क्या कहा गया, अपरा ऊर्जा। और इसमें कमी ज्यादा हो जाएगा तो उस जीव की क्या हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी, उसका शरीर क्षीण हो जाएगा। पत्थर के अंदर अगर भूमि तत्व की जो मात्रा है, ठीक है, गगन तत्व, वायु तत्व, इसकी मात्रा, जैसे राम सेतु क्यों बन गया, उसके अंदर आकाश तत्व को बढ़ा दिया गया। एक एक तत्व की व्याख्या करूं मैं क्या, करूं? ठीक, चलो करते हैं। ये भूमि तत्व क्या है? भूमि तत्व है हमारे शरीर में, जैसे 100 किलो का अगर किसी का शरीर है, वो मृत हो गया, उसको जलाते हैं तो उसकी 1 किलो जो है हड्डी निकलनी चाहिए। कितना? 1 किलो। या 100 किलो का आपका पेड़ है, पौधा है, उसके तने को जलाएंगे तो 1 किलो उसमें राख निकलना चाहिए। ये है भूमि तत्व। बाकी कहां था भाई? 100 किलो का आदमी है, अभी 100 किलो नाप रहे हैं, ठीक है, लाश का वजन भी नापा जाएगा तो बोले बढ़ जाता है, क्योंकि तुरंत जल तत्व तो बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो भी जो है अंदर है उसका जो है चक्रण शुरू हो जाता है। तो 100 किलो का आदमी जलाने पर कहां गया बाकी वही 99 किलो? तो जला दिए तो उसका 8 किलो गगन में था, गगन में चला गया। वायु था 21 किलो, वायु में 21 किलो वायु भरा हुआ है। सोचो कितना, अभी 21 किलो को भरेंगे तो कितना बड़ा सिलेंडर बनेगा। 7 किलो का सिलेंडर कितना बड़ा होता है? 21 किलो हमारी ठसाठस भरी हुई है पूरे शरीर में, और वो मात्रा होना ही चाहिए। सोचो कितना है। फिर मतलब जो भी कैलकुलेशन करना, 100 किलो का वजन, आपका 100 नहीं है तो उतना घटा देना, आपका 60 किलो तो उसको 16 किलो कर देना। फिर अग्नि तत्व, नीर तत्व 70 किलो। अभी 70 लीटर का बाल्टी आपको दिया जाए, 35 लीटर इधर 35 लीटर पकड़ के चलो, चल पाओगे? नहीं चल सकते। पर 70 किलो पानी हम लेके चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। क्यों? हमारे शरीर में जो 8% गगन तत्व है ना, उसके कारण। ये तत्व किसी भी पदार्थ के वजन को शून्य कर देता है। क्या कर देता है? शून्य कर देता है। कैसे करता है समझना है? हाँ, समझिए। क्या है कि जो आकाश तत्व है, ये गुरुत्वाकर्षण जो है, ये पदार्थ के बीच में गुरुत्वाकर्षण जो है बल स्थापित करता है। कौन सा बल स्थापित करता है? जैसे आप देखिए, धरती और चंद्रमा के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है। दोनों की शक्ति जहां टकराती है वो 0 होती है, वहां ग्रेविटी 0 होती है। और वहां अगर थोड़ा सा भी धक्का दोगे किसी चीज को तो बहुत दूर जाएगा, लाखों किलोमीटर चला जाएगा थोड़े से। क्यों? थोड़ा सा ही बल लगा और लाखों किलोमीटर। क्यों? वहां सब 0 है, मतलब वहां ऊर्जा जो है, ग्रेविटी क्या है? 0 है। तो वजन की जो है, मतलब हमारे शरीर में 70 किलो पानी है, उसको खींच रही है धरती, इसलिए हमारा वजन है। आप यही वजन लेके चंद्रमा में चला जाओगे तो 1/6 हो जाओगे, वजन कम हो जाएगा, ग्रेविटी कम हो जाएगी, क्योंकि वहां की ग्रेविटी कम है। कितनी है? वहां आप जो है 1/6 यानी कितना किलो हो गए? 15 किलो के हो जाओगे। 15 छक्के नहीं, ज्यादा 16 किलो के हो जाओगे। तो यहाँ कितने किलो के हो? 100 किलो के हो। वहां कितने किलो के हो गए? 16 किलो। इसलिए वजन बढ़ने पर घबराना मत, आप गलत ग्रह में हो इसलिए बढ़ गया है। चंद्रमा में जाओ तो घट जाएगा। तो ग्रेविटी जो है, जो हमारा वजन है, किसी भी चीज के गुरुत्वाकर्षण के कारण तय होता है। ठीक है? तो अभी जो है गुरुत्वाकर्षण बल को शून्य करने का काम कौन करता है? आकाश तत्व। कैसे करता है?
कि दोनों की ग्रेविटी खींच रहे हैं, लेकिन जब बीच में आप आएंगे तो दोनों की जो ग्रेविटी है जहां टकराएगी वहां शून्य हो जाएगा, वहां किसी भी चीज का वजन शून्य हो जाएगा। अब आप बोलोगे वो खाली नहीं है, जहां शून्य है वो खाली, वहां आकाश तत्व से भरा है पूरा का पूरा। ब्रह्मचारिणी ऊर्जा से, शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी से वो जगह भरा हुआ है, ठसाठस है, इसलिए वहां पर दोनों की ग्रेविटी जाके जीरो हो जाती है। कैसे? तो आप इसको समझिए कैसे होती वहां, क्यों इतना ठसाठस वहां भरा हुआ है। तो आप ये समझिए, जहां तक इलेक्ट्रॉन की शक्ति है, किसकी शक्ति है? जहां तक ब्रह्म है वहां तक ये इसको खींच रही है। सॉरी, इसको ऐसे कर दो, वहां तक क्या कर रही है? यहां मान लो यहां पर चंद्रमा है, ठीक है, तो जहां तक इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या है? वहां तक ग्रेविटी है, किसकी? धरती की और चंद्रमा की। जहां इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए वहां केवल क्या है? वहां केवल है शैलपुत्री है और ब्रह्मचारिणी है। ये दो, ये बस। अब इनमें कहीं इलेक्ट्रॉन है क्या? ब्रह्मा है इसमें कहीं? जब नहीं है तो ब्रह्मचारिणी शक्ति यहां पर काम करेगी क्या? गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा? है ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो काम क्या करेगा? तो यहां इसकी ताकत यहां शून्य हो गई और यहां आके चंद्रमा की ताकत शून्य हो गई, यहां जीरो है। और जैसे यहां जीरो हुआ ये भर गया, किससे? ये दो ऊर्जा से। अब ये दो ऊर्जा क्या है? ये दो ऊर्जा जो शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी है, ये अति सूक्ष्म कण है। क्या है? अति सूक्ष्म कण है। और ये कण यहां भरे हुए हैं कंप्लीट, यहां कुछ और नहीं जा सकता। मतलब आकाश तत्व सबसे ज्यादा यहां पर ठोस है। क्या है? सबसे ज्यादा ये जगह, क्योंकि क्या होता है, जो जगह में जितना ज्यादा सूक्ष्म चीज भरा होगा वो उतना ठोस होगा। अब इसको मैं समझाता हूं एक उदाहरण से, समझो। एक ड्रम है, इस ड्रम में आप पत्थर डालते हैं बड़े बड़े और पानी डालेंगे, बड़े बड़े इतने पत्थर डाल के पानी डालेंगे, कितना पानी भरेगा? 60-70 लीटर पानी आ जाएगा। इसका मतलब जगह है तब तो पानी आया, लेकिन पत्थर की जगह रेत भरोगे तब कितना आएगा? 30-35 लीटर पानी आएगा, मतलब जगह है। रेत की जगह सीमेंट भर दोगे तब कितना आएगा? 4-6 लीटर, 7-8 लीटर पानी आएगा। और सीमेंट की जगह और कोई सूक्ष्म चीज से भर दोगे और उससे सूक्ष्म, क्या होता है? कोई है डस्ट सीमेंट से सूक्ष्म, तो यहां पानी और कम। मतलब क्या है? मैटर जितना सूक्ष्म होगा उसकी डेंसिटी, घनत्व क्या होगी? ज्यादा होगी। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है परवेज जी? आपका क्लियर हो रहा है? जहां डेंसिटी जितना ज्यादा, जहां मैटर मतलब जितना ज्यादा जो है सूक्ष्म हो गया कोई भी चीज, वहां उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा। यहां तो है ही नहीं मैटर, यहां क्या भरा पड़ा है? केवल दो ऊर्जा, मतलब मैटर जैसी दिखने वाली एक ऊर्जा शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी, सबसे ज्यादा ठोस है। तो ये सबसे ज्यादा ठोस है। इसका और प्रमाण क्या है? ये देखिए, इस धरती में पंच महाभूत में सबसे ज्यादा ठोस क्या दिखता है? भूमि। लेकिन भूमि के अंदर पानी जाता है कि नहीं जाता है? मतलब ठोस नहीं है। फिर ये चार में से कौन ठोस दिखता है? पानी। लेकिन पानी में आप उल्टा ग्लास ऐसे डालोगे, ग्लास को, खाली ग्लास को उल्टा ऐसे करके, पानी अंदर जाएगा क्या? मतलब उसके अंदर कोई ठोस चीज नहीं तो जाना चाहिए ना। कौन सी ठोस चीज है उसमें? हवा, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है। पानी के कण छोटे, पानी से ज्यादा छोटे कण हैं किसके? हवा। जब तक एक बुलबुला निकलेगा तब ही पानी का एक बूंद उसके अंदर, मतलब अब हवा ज्यादा ठोस समझ में आया। लेकिन ये हवा और अग्नि, ये बताइए, ये हवा इस गगन तत्व को पार कर सकती है क्या?
धरती में कितने बड़े बड़े आंधी तूफान आए, क्या ये मंगल ग्रह में पहुंच जाएगी? बीच में जो स्पेस है बहुत, और कितना ठोस, तो ये जो है गगन तत्व ज्यादा ठोस है। इससे सिद्ध हुआ, एक और चीज सिद्ध होगा, कोई भी उल्का पिंड उधर से तेजी से आती तो वो जल जाती है, क्योंकि जहां जितना ज्यादा घनत्व रहेगा वहां अगर हमने जबरदस्ती कोई चीज अंदर घुसेगी तो क्या होगी, घर्षण से जल जाएगी। तो बहुत उल्का पिंड आते हैं, यही आकाश तत्व उसके के घर्षण से वो जल जाते हैं। और इसलिए जब अंतरिक्ष से यान उतरता है तो उसके सामने ऐसी चीज लगाया जाता है जिसके जलने से मतलब वो उस ताप को क्या कर ले, उस घर्षण को सहन कर ले। ऐसा कोई गोल्ड फॉइल लगा है, गोल्ड फॉइल लगा, हाँ कोई ऐसा जो है धातु लगाया जाता है अंतरिक्ष यान में। इसका मतलब क्या हुआ कि गगन तत्व तो सबसे ज्यादा ठोस है। ये तीनों उदाहरण से सिद्ध हुआ। तो ये बताओ सबसे ठोस चीज और ये सबसे हल्की है सबसे ठोस और हल्की सबसे। आप देख लो, सबसे ये जो अभी जो सबसे ठोस लग रहा था वो सबसे विरल है पर भारी है। तो जब से विरल है वो सबसे ज्यादा भारी है, उससे विरल कम है नीर, वो उससे कम भारी है, इससे विरल कम है वायु, ये भी भारी है, और ये सबसे हल्की है। तो अगर आपके शरीर में आकाश तत्व बढ़ा लो तो आप क्या हवा में उड़ने लग जाओगे, हनुमान जी हो जाओगे। आकाश तत्व को बढ़ा लो, शरीर है 1 क्विंटल का, पर जैसे ही आपको 8% की जगह 16% कर लोगे, आप जो है छलांग कितनी लगा लोगे, डबल लगा लो। और कम करोगे, आकाश तत्व बढ़ाओगे तो और क्या होगा, और जो। तो आकाश तत्व तो इसलिए हनुमान जी बढ़े, जब उनको समुद्र लांघना था तो उन्हें अंदर जो है 4 तत्वों को नहीं बढ़ाया, जल को नहीं बढ़ाया, वायु को नहीं बढ़ाया, अग्नि को नहीं बढ़ाया, किसको बढ़ाया, आकाश को। इसलिए वो हो गए इतने बड़े, और इतने बड़े होके फिर लगाए कि नहीं लगाए। तो आकाश तत्व को बड़ा करोगे तो आप कहीं भी छलांग लगा लोगे, क्योंकि अष्ट सिद्धियां थी ना, ये 8 सिद्धियां थी कि ये जो है ना 8 चीजें, अहंकार छोड़ के, नहीं ये कितनी 8 चीजें, ये 8 चीजों की सिद्धियां हनुमान जी के पास थी। भूमि को कैसे बढ़ाना, गगन को, वायु को, अग्नि को, नीर को, अष्ट सिद्धि। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? आकाश तत्व का महत्व समझ में आया? तो आकाश तत्व को बढ़ाने का आप पूछेंगे उपाय क्या है? एक और है, आकाश तत्व अगर आपके शरीर में जितना आकाश तत्व है, पिता तत्व, कौन सा तत्व है? जैसे जैसे आकाश तत्व बढ़ेगा आपके अंदर पिता तत्व का निर्माण होते जाएगा, और ये पिता तत्व का निर्माण अधोगति में गया तो बच्चा बनेगा, ऊर्ध्वगति में गया तो आपका ओज बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी। जैसे हनुमान जी ने पूंछ में सारी शक्ति कर दी, उठा ही नहीं पाया। कौन नहीं उठा पाया? भीम नहीं उठा पाया, क्योंकि सबसे भारी मतलब आकाश तत्व सबसे ज्यादा ठोस है। ठीक, तो इस तरह से उन्होंने भूमि तत्व की मात्रा बढ़ा दी, वो भारी हो गया, पूंछ भारी हो गया। अंगद ने पैर में भूमि तत्व की मात्रा बढ़ाई, पैर भारी हो गया, कोई नहीं उठा पाया। तो ये अष्ट सिद्धियां इनके पास थी। नल नील ने क्या किया कि पत्थरों के अंदर क्या तत्वों को बढ़ा दिया, गगन तत्व को बढ़ा दिया, और उनको सेटिंग कर दिया, वो पानी में तैरने लग गई। क्योंकि ठोस तो ज्यादा थी, बहुत ठोस थी, भूमि से ज्यादा ठोस थी, और आकाश तत्व बढ़ाने से पानी में तैरने लग गई। और आज भी वो पत्थर, राम सेतु के पत्थर आप पानी में रखो, कोई टब में पानी रखो, पत्थर डालो तो तैरते हैं। आज भी ऐसे वहां पर कहीं कहीं वो पत्थर हैं। ब्रिज तो डूब गया ना, वो ब्रिज अंदर चले गया ना पानी में। हाँ, वो तो बहुत से स्टोन अभी अंदर है, कुछ स्टोन बह गए होंगे, कहीं होंगे, पर राम सेतु है ये तो तय हो गया, क्योंकि राम सेतु को बाद में तोड़ दिया गया वापस लौटते समय। ठीक है, उसे जो है उसी समय तोड़ दिया गया था। तो वापस हम आते हैं, आकाश तत्व, भूमि तत्व माता तत्व है, आकाश तत्व पिता तत्व है।
भूमि तत्व का एक और समझो, ये जो है हम इनको तत्व तत्व जरूर बोल रहे हैं, पर ये है महाभूत, भगवान है। मतलब जैसे जो जीवन है, जिसके अंदर जो जीव को भूत कहा, क्या कहा भगवान कृष्ण गीता में? भूत। अन्नात भवति भूतानि, अन्न से भूतों की उत्पत्ति होती है। अब भूत आने वाला नहीं, सब इमली के पेड़ में रहने वाला। अन्न से जीवों की उत्पत्ति होती है, ऐसा है उसका। अन्नात भवति भूतानि, अन्न से जीवों की उत्पत्ति होती है। और ये महाजीव है। कौन है? क्योंकि सारे जीवों की उत्पत्ति का आधार कौन है? ये पंच महाभूत। इसलिए हमको भूत कहा और इनको पंच महाभूत। इनको महाभूत कहा, हमको भूत। सूक्ष्म जीवाणुओं को भूत कहा। इसलिए संस्कृत की भाषा है, उसमें हमको ये जो है समझना पड़ेगा। तो ये जो महाभूत हैं, पंच तत्व हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये इनको हम तत्व कह रहे हैं। दरअसल जो है तो तत्व होते हैं, वो मिनरल्स होते हैं 108। कितने होते हैं? 108। ये मिनरल्स, खनिज तत्व, ठीक है। तो इस प्रकृति में जो है खनिज जो है 108 हैं। कितने हैं? 108। और ये खनिज हमको लेना है भूमि तत्व से ही लेना है। किससे लेना है? ये 108 मिनरल्स हमें भूमि तत्व से लेना है। और ये आपके जीवन के आधार हैं। ये क्या है? आपके जीवन के खून में भी 108 होना चाहिए, फिर हड्डी में भी 108 तत्व होना चाहिए, फिर आपके अंदर जो पानी है उसमें भी 108 होना चाहिए, आपकी आंखों में भी पूरे 108 मिनरल्स होना चाहिए, आपके बालों में भी 108 मिनरल्स, आपके हर अंगों में 108 मिनरल्स होंगे, क्योंकि ये माता तत्व है, आधार तत्व है। आप इस पानी में भी वो 108 तत्व निकलेंगे। इस पानी में निकलेंगे, उसका नाम रहेगा स्पर्श। पानी के अंदर जो 108 तत्व निकलेंगे वो क्या कहलाएंगे? स्पर्श। अग्नि से जो 108 तत्व निकलेंगे वो कहलाएगा स्वर। वायु से जो 108 तत्व निकलेंगे वो कहलाएगा गंध, ठीक है। और गगन से जो 108 तत्व निकलेंगे वो कहलाएगा रंग। और भूमि से जो 108 तत्व निकलेंगे वो कहलाएगा रूप। देखो आगे बढ़ रहे हैं, आप समझिएगा इसको कि भूमि से जो 108 तत्व निकले, मिनरल्स निकले, वो क्या कहलाएंगे? रूप। जैसे आप भूमि से निकालिए सोना, कैसी दिखेगी भाई? हैं? पीला कलर दिखेगा, पीला पीला रूप रहेगा। चांदी निकालोगे तो कैसा निकलेगा? सफेद निकलेगा। और लोहा निकालोगे तो कैसा निकलेगा? काला निकलेगा, ठीक है। जिंक निकालोगे तो कैसा रहेगा? पीला रहेगा, ठीक है। सल्फर निकालोगे तो लाल रहेगा। तो ये सबके रंग हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन निकालोगे तो कैसा रहेगा? काला रहेगा। तो ये जो हैं सभी तत्वों का एक रूप है। और जमीन से निकले हुए जो तत्व हैं वो षटकोणीय हैं। कैसे हैं? षटकोण कैसे बनता है भाई? 6 साइड। मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, मेरा डायग्राम बहुत अच्छा नहीं है। तो जब पढ़ने जा रहे थे उस समय तो सब, इसलिए हर चीज का सीखना जरूरी रहता है। क्यों? अब बन गया शायद 6, जैसे भी वो बन गया, ठीक है। तो षटकोण, अभी ये क्या होता है, इसके हर कोण से देखो कोई ना कोई, इधर से ये, इधर से ये, इधर से ये, षटकोण ऐसा हर कोण से, और ये जीवन शुरू हो गया।
शुरू हुआ कि नहीं हुआ? और ऐसा शुरू हो गया जीवन बनना शुरू। अब इसको जितना बढ़ाते जाओ इसमें षटकोण बचा ही रहेगा, बचा रहेगा कि नहीं बचा रहेगा? बढ़ाते जाओ, हर चीज को बढ़ाते जाओ, ये बढ़ना शुरू हो गया। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो ये जो षटकोण है, ये इसका इसमें जो है 6 फलक हैं। यही फलक एक जैसे अग्निहोत्र का पात्र ये षटकोण का है। हर कोण से कोई ना कोई चीज जुड़ जाएगी ही नहीं जुड़ जाएगी? जितना चाहे जुड़ते चले जाओ। आप चाहे छोटा सा पत्थर बनाओ, चाहे जो है धरती जैसा ग्रह बनाओ, या धरती से बड़े ग्रह कौन है, जितने बड़े ग्रह बनाते चले जाओ, और बड़े बड़े ग्रह दूसरे आकाश गंगाओं में हैं। ये खत्म हो सकता है क्या? नहीं। इसलिए छोटा भी बनाओगे तो बनेगा, बड़ा भी बनाओगे तो बनेगा। तो ये भूमि तत्व हमारे जीवन के आधार हैं। पानी भी बनेगा तो उसके अंदर भी षटकोण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होगा। इसलिए पानी के अंदर भी पंच महाभूत हैं। वायु के अंदर भी पंच महाभूत हैं। जल के अंदर भी, अग्नि के अंदर भी पंच महाभूत है। और इन सब के अंदर जो है पंच महाभूत तो है ही। मैं बताना चाह रहा था भूमि तत्व है। आप जमीन से निकालोगे तो ऐसा दिखेगा आपको, इसलिए कहलाएगा रूप या स्वरूप भी बोल सकते हैं। लेकिन आकाश से निकालोगे ये सब सोना चांदी लोहा तांबा कार्बन, तो केवल रंग मिलेगा। और आधुनिक विज्ञान ने रंग चिकित्सा ने तय कर दिया कि जो पीला रंग है उसके अंदर सल्फर है, जिंक है, ठीक है, पीली इस रंग की धातु है, हीलियम है, हाइड्रोजन। जो नीला रंग है उसके अंदर आयरन है, बोरान है, निकल है। जो हरा रंग है उसके अंदर सोडियम है, कैडमियम है, कैल्शियम है, थोरियम है, मैग्नीशियम है। तय कर दिया, मैं नहीं बता रहा हूं, आप गूगल पे जाइए, रंग चिकित्सा सर्च कीजिए। और आधुनिक विज्ञान ने तय कर दिया कि सूर्य के प्रकाश से जो छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं रंगों के, किसके साथ आ रहे हैं? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ आ रहे हैं। इनमें जो है उन रंगों में सारे तत्व हैं। तो आप ये तत्व चाहे जमीन से निकाल के ले लो या इससे निकाल के ले लो, है सब जगह। कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको? इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं। वहां जाके हमको क्या करना है, कहीं से भी निकाल लो आप भूमि तत्व। आप वायु से निकाल लो, पानी से निकाल लो, रंग से निकाल लो, और जहां जिससे निकालोगे उसी का उसकी इफेक्टनेस में अंतर है। बाद में बताऊंगा, उसको नैनो टेक्नोलॉजी बोलता हूं मैं। अभी इतना समझो कि ये जो माता तत्व हैं, 108 जो तत्व हैं, ये कितने स्वरूपों में हैं? 5। और भी हैं, इधर भी हैं। सेकंड कंसेप्ट क्लियर? आगे बढ़े। अब जो है अब हम बात करते हैं कि ये तत्व हैं, ये तत्व जो रंग है, जैसे जमीन से निकालेंगे तो जो तत्व निकलेगा 108 तत्व, कोई भी तत्व निकाल लो जमीन से, ठीक है। मान लो आयरन निकाला लोहा जमीन से, तो उसका आकार फुटबॉल के मैदान के बराबर है। किसके बराबर है? फुटबॉल के मैदान के बराबर है। और यही अगर गगन से निकालोगे तो मूंगफली के बराबर निकलेगा, मूंगफली के दाने के बराबर। अगर गगन से निकालोगे आयरन तो कितना बड़ा निकलेगा? मूंगफली के दाने के बराबर निकलेगा। और वायु से निकालोगे तो मूंगफली के 2 दाने के बराबर निकलेगा, पूरी मूंगफली दोनों दाने। अग्नि से निकालोगे तो फिर वो तरंग के रूप में निकलेगा। अब वो आकार खत्म हो गया उसका, वो क्या हो गया? तरंग हो गया। क्या हो गया? अब उसका आकार ही खत्म हो गया, वो क्या हो गया?
तरंग। अगर आपने यहां से लोहा निकाला, कहां से? अग्नि के अंदर से, अब वो आकार में रहा है, मतलब वो तरंग हो गया, ऊर्जा के रूप में हो गया। और स्पर्श से निकालोगे तो और ऐसा वाला तरंग हो गया, अति सूक्ष्म तरंग। देखिए तत्व आप चाहे इससे भी निकाल, पानी से निकालो, अग्नि से निकालो, वायु कहीं से भी निकाल सकते हो। जमीन से निकालोगे तो उसका आकार दिखेगा, वायु से निकालोगे तो आंख से नहीं दिखेगा उसका आकार, वो सूक्ष्म हो जाता है। आंख से दिख सकता है इस संदर्भ में कि केवल वो नीला पीला हरा दिखेगा बस, उसके अंदर के जिंक मैग्नीज कैल्शियम नहीं दिखेंगे, केवल उनका जो है हमको रंग बस मिलेगा। जैसे आप जमीन से निकालोगे तो दिखता है ना, लोहा है, चांदी है, सोना है, दिखता है, छू सकते हो, पकड़ सकते हो। लेकिन गगन से निकालोगे तो केवल देख सकते हो और समूह में देख सकते हो, हरा पीला नीला बस। अब उसमें जिंक कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं देख सकते। और वायु से निकालोगे तो आयरन सल्फर निकालोगे तो अब उसको देख भी नहीं सकते आप, लेकिन महसूस कर सकते हो नाक के माध्यम से। जैसे सल्फर को सूंघोगे आप, जैसे गंध, फटाके फोड़ते तो एक स्मेल आता है कि नहीं आता? नहीं, सल्फर का आता है। हींग हम छांटते हैं तो एक गंध आता है ना, वो सल्फर का है। उसमें तो मैग्नीशियम भी डालते हैं ना कलर के लिए। हाँ, मैग्नीशियम, लेकिन गंध आता है सल्फर का। और हींग का जो गंध आता है ना, वो प्योर सल्फर का गंध है। कितनी तीक्ष्ण होती है उसकी गंध। तो ये गंध जो है, अब आप इसको देखिए, आकार बड़ा है थोड़ा सा, लेकिन इसको अब आप देख नहीं सकते, महसूस कर सकते, केवल महसूस कर सकते, ले सकते। इसलिए मैं जब कोई बीमार होते तो मैं गंध चिकित्सा करवाता हूं। आपको सर्दी हो गई तो डॉक्टर वैद्य खाने को क्या सलाह देता है? हल्दी खाओ, और क्या बोलता है? काली मिर्च खाओ, और लौंग खाओ, और क्या बोलता है? अदरक खाओ या सोट खाओ, और तुलसी ले लो, और क्या बोलता है? ये जो भी बोलता है उसको खाओ मत, हवन कर दो। ये पात्र जलाओ ऐसा, जब पूरा जल जाए तो 4 बूंद घी डालो, जो है अग्नि, वायु और सूर्य और बृहस्पति का आह्वान करके, और अनुलोम विलोम कर लो। अगर अभी सर्दी हुई और अभी करो, 15 मिनट में ठीक। अगर खाओगे तो 2 दिन में ठीक होगे। हल्दी और जो है अजवाइन, काली मिर्च खाओगे, कितने दिन में ठीक होगे? 2 दिन। लेकिन हवन करो, 15 मिनट में ठीक हो जाओगे। और ऐसे सैकड़ों लोग कर चुके। गंध चिकित्सा इसको बोलते हैं। हमने कई बार किया है। आपने कई बार किया है। और 2 दिन की सर्दी हो गई, अब खाओगे तो 7 दिन में ठीक हो गए यही औषधि को। लेकिन इस औषधि का हवन कर दोगे तो अगले 2 दिन में ठीक हो जाओगे आप। जितना दिन सर्दी की हो गई कफ बढ़ने में, हवन करने में उतना दिन लेता है कफ को निकालने में। और हवन करके कफ निकालोगे ना तो खांसी नहीं होगी, क्योंकि कफ जमेगा नहीं। वो कफ क्या होगा? वायु बन के निकल जाएगा, नाक से कहीं से भी निकल जाएगा, खांसी तक नहीं। अब बताओ, इतनी फास्ट कोई औषधि कोई दे सकता है? एलोपैथी में तो 8-10 दिन लगेगा, आयुर्वेद में 6 दिन लग रहा है, और गंध चिकित्सा में तुरंत आराम। तो जो चीज किसी भी बीमारी में जो चीज खाने की है उसका हवन करना, तो उसको ड्राई करके, हाँ ड्राई करके हवन करो, छोटा-छोटा टुकड़ा कर, अनुलोम विलोम करो, पाउडर नहीं करना। फिर मतलब उसको इनहेल भी करना है। फिर मतलब उसकी चिकित्सा जब होगी, जब हम इनहेल करना है, इनहेल करना है, अनुलोम विलोम करना है, बाएं नाक बंद करना है, बाएं से सांस लेना फिर। क्योंकि हमारे सुबह सूर्योदय सूर्यास्त में दोनों नाक चलते, बाकी समय एक ही नाक चलता है। यदि ये नाक, मेरा अभी ये नाक चल रहा है तो मेरी इसी अंग में सारी ऊर्जा जा रही है, ऑक्सीजन इधर ही जा रहा है, ठीक है। 45 मिनट बाद मेरा दूसरा नाक ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा, तो ऊर्जा इधर जाएगी। तो या तो ईड़ा या पिंगला इसको बोलते हैं, या तो ईड़ा चल रहा है या पिंगला चल रहा है। सुषुम्ना चलने लगी। अभी सुषुम्ना कभी नहीं चलती, केवल सूर्योदय सूर्यास्त में चलती है।
केवल 22-23 सेकंड के लिए। तो आपको अनुलोम विलोम इसलिए करना है, एक नाक में तो चला गया हींग, हल्दी, गुग्गल, अजवाइन का, एक शरीर में तो, दूसरे शरीर में नहीं गया तो कब इधर जाएगा। इसलिए आप देखते होंगे नाक बदलते रहता है कफ में, कभी इधर का भारी फिर इधर का होगा, खुद ब खुद जो है ट्रांसफर कर देते हैं हमारा शरीर। वो सूर्य नाड़ी के हिसाब से जैसे ताप बढ़ जाएगा तो वो चंद्र उधर कम हो जाएगा, चंद्र नाड़ी में चला जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब ये कंसेप्ट, ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ कि जैसे जैसे सूक्ष्म होगा वैसे वैसे कोई भी तत्व प्रभावी होंगे। इसको बोला जाता है नैनो टेक्नोलॉजी, आधुनिक भाषा में क्या बोला जाता है? हाँ, यही तत्व इतना बड़ा है, प्रभाव कम, छोटा हो गया बहुत ज्यादा, उससे बड़ा हुआ तो कम। ठीक है, मतलब देखो कम होते होते, और आपने अग्नि तत्व स्वर या नीर के रूप में ले लिया। स्वर यानी क्या है? मंत्र। अग्नि जल रही है, आपने एक मंत्र बोला, कौन सा मंत्र? आयरन देने का। तो वो अग्नि जो प्रज्वलन, आपने देखा होगा मंत्र तभी बोला जाता था जब अग्नि प्रज्वलित होती थी, ऐसे खाली नहीं बोला जाता था। अग्नि जब लपटे निकल रही और जैसे ही आपने वो स्वर बोला तो वो स्वर ने क्या किया, अग्नि के अंदर के आयरन को ले जाके आपके कान के थ्रू आपके शरीर में सेटल कर दिया। अभी तो 15 मिनट में ठीक हो रहे थे, मंत्र सीख जाओगे तो 5 सेकंड में सर्दी हुई, हमने इधर मंत्र पढ़ा, आप ठीक हो गए। ये टेक्नोलॉजी थी भारत में। और स्पर्श चिकित्सा उससे भी एडवांस है, स्पर्श इससे भी एडवांस है। 10,000 साल तब किया, पूरे उसका शरीर जर्जर हो गया, कुछ नहीं बचा, हाथ पैर सब गल गए। तब करते करते भगवान आए और केवल उन्हें छू दिया, स्पर्श किया, यौवन आ गया, फिर से यौवन आ गया। इससे और फास्ट है। अभी तो 5 सेकंड लग रहे थे मंत्र चिकित्सा में, स्पर्श चिकित्सा में तो छूते ही पूरा शरीर जल गया। सर दर्द हो रहा, आपने संकल्प दे दिया उसमें स्पर्श करके ठीक हो गया सर, ऐसा भी। तो इससे आगे किए, हम यहाँ तक पहुंच चुके, गंध तक, स्वर स्पर्श तक नहीं पहुंचे। मैं पहुंचा। अच्छा, पहुंच गए हो? तो फिर तो जो है पहले, उससे पहले बाबा जी हो जाएंगे। स्वर चिकित्सा करते ही है, स्वर चिकित्सा करते हैं, क्या बात है। विष निकालते हैं। अच्छा, सांप का विष निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? फिर अभी अलग से सीख रहे हैं। अच्छा, इनके अलग से, मेरे बाद यही गुरु जी हैं, हमने घोषणा कर दी है। ठीक है। हाँ, कि भारत में ये सारी चिकित्सा परंपराएं थी, और इसको क्या है कि तथाकथित लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने, देखो अंधविश्वास और रूढ़िवाद हैं, वो ठगवाद के लोग थे, वो ठगी करने वाले लोगों ने इन माध्यमों को क्या बना लिया? चोला बना लिया। और ऐसी अनुभूत चिकित्सा लुप्त हो गई और आधुनिक लोगों ने उसके प्रति आंख बंद कर दिया। अब हवन करके आप ठीक हो रहे हो, इसको पश्चिम ने मान लिया, रंग चिकित्सा पश्चिम ने मान लिया, खूब रिसर्च हुई इसमें, किताबें हैं बड़ी बड़ी। हमारे पूर्वज भस्म चिकित्सा हमारे पूर्वज करते थे। अमेरिका के लोग अब भस्म को गुटक रहे हैं कैप्सूल बना के। हमारे प्राचीन जो है वैद्य भभूत देते थे कि भाई सिर दख रहा ये ले, तो भस्म चिकित्सा, रंग चिकित्सा, गंध चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा, स्पर्श चिकित्सा, चिकित्सा की कई पद्धतियां थी। किसी भी पद्धति से आपको जो है सल्फर चाहिए, आपकी क्या होगी? सर्दी खत्म। और जितना ज्यादा आप जो है चिकित्सा में नीचे आते जाओगे, जैसे रूप जो है इसके 2 भाग हैं, भस्म चिकित्सा है, कौन सी चिकित्सा? और रस चिकित्सा है। किसी भी पेड़ पौधों के पत्ते का रस निकाल के पिलाना भूमि तत्व के थ्रू, वो आयुर्वेद कहलाए। यही आयुर्वेद के 2 मुख्य भाग हैं, भस्म चिकित्सा और रस चिकित्सा। आप जो भी पीते द्राक्षा सौ, आप अंगूर खाओ 10 किलो, आयरन की कमी की पूर्ति नहीं होगी। क्यों? आपके पेट में उसको डाइजेस्ट करके आयरन को ब्लड में भेजने की क्षमता खत्म हो गई। पर अंगूर को पानी में डाल के, गुड़ डाल के उसको डिजॉल्व कर दिए, रसायन बना दिए, फिर उससे चिकित्सा, वो आप पियो, एक बोतल पियोगे 1 लीटर, खून की मात्रा बढ़ जाएगी। अभी जो है
नीम का जैव रसायन हमने बनाया, उससे स्नान करो, चर्म रोग खत्म और बढ़िया बढ़िया लगेगा, एकदम साफ हो जाएगा। इतना सा नीम की पत्ती रगड़ोगे या नीम की पत्ती का साबुन रगड़ो, नहीं होगा। वो बाथरूम में रखा है, आप कल स्नान करके आज देखे कि नहीं देखे, वो लेना कि आप उसमें नीम की पत्ती है, उसमें गुड़ डाल के और हमने तैयार किया रसायन नीम का। उसके अंदर का जो नीम के अंदर जो रसायन होता है, क्या नाम है उसका? एजाडिरेक्टिन। हाँ, वहां एजाडिरेक्टिन स्वतंत्र है, जैसी जाएगा ना जहां जहां वो फंगस है उसको किल कर देगा। तो वो रस चिकित्सा में आएगा। और नीम को जो है भस्म चिकित्सा कैसे तैयार होती है, ये जो नारियल का खोल देखिए ना, उसके अंदर नीम के पत्ते डाल देंगे और नारियल के खोल के चारों तरफ मिट्टी का पूरा लेप लगा देंगे मोटा, और इसको आग में पकाएंगे, लाल कर देंगे। तो अंदर का वो काला नहीं होगा पत्ते, वो पत्ते अंदर के थोड़े धूसर होंगे, उसको घोंटे जाएंगे, तो नीम का भस्म रसायन तैयार, वो नीम का जैव रसायन तैयार। बना लो चाहे जिसमें। लोहे के कढ़ाई में भी तो बनता है। नहीं, वो जलता है। कढ़ाई में जो भी चीज होती है वो केवल पक रहा है, तो वो जल रहा है। तैयार तो होता है वो जो आप मिट्टी का घोल बना के उसके अंदर डाल के आवरण में जो पकेगा वो। आप जो है ना, जैसे आलू, कुछ भी चीज, आलू तो खैर खाना ही नहीं चाहिए, और भी कोई भी चीज जैसे मूंगफली, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप कढ़ाई में तलते हो, उसको मटके में डालो और मटके को ऊपर से पैक कर दो, और उसके चारों तरफ जो है जाओ मटके में थोड़ा और मिट्टी और लगा दो, और चारों तरफ कंडा जला के पकने दो। या आप जो बाटी खाते हो ना, अभी आप सीधे कंडे में पकाते हो, टेस्ट कैसा होता है, बढ़ता है। अब उसको मटके में डाल के फिर चारों तरफ से आग लगाओ, अंदर ही अंदर बाटी पकेगी, और वो बाटी खाने में आप देखना, बाटी समझ रहे हो ना? लिट्टी लिट्टी। हाँ, आप क्या लिट्टी चोखा बोलते हैं, आप क्या क्या बोलते हैं? बाटी, भरता बाटी। जितना ज्यादा आप जो है उस ताप में पकाओगे, भस्म रसायन की ये पद्धतियां थी, हमारे पूर्वज इन सब पद्धतियों को जानते थे। मैंने क्या है, योग से जब मैं चित्रकूट गया, नानाजी देशमुख ने हमसे कहा कि भाई गांव की गरीबी बीमारी सब दूर करो। तो बीमारी गरीबी दूर करना है तो मैं कृषि पे अध्ययन किया, बीमारी दूर करना है तो आयुर्वेद पे अध्ययन किया। आयुर्वेद की तमाम किताबें, मैं हर 10 दिन में वहां जाता था, डांट भी खाता था, तुम क्षेत्र छोड़ के यहाँ क्यों आ गए, जहां पर किताबों का बहुत किताबें हैं, उन किताबों का मैं अध्ययन करता था। और तब मैंने ये भस्म चिकित्सा, रस चिकित्सा और सब सीख लिया। आज भी उन गांव में जाऊंगा तो मुझे वहां कृषि वैज्ञानिक कोई नहीं बोलेगा, उन गांवों में डॉक्टर साहब ही बोलेंगे, क्योंकि वहां मैं लोगों को बना बना के देता था भस्म चिकित्सा, रस चिकित्सा। और नानाजी देशमुख कहते थे कि एक दवा के 2 रुपए लेना। कितने रुपए लेना? 2 रुपए। तो वहां से दवा आते थे, क्या आते थे, जितने भी जो है, त्रिफला है, कंटकारी है, चित्रकारी वटी, ये सब आते थे। तो ये 2-2 गोली देना, 2 रुपए लेना। अब वहां की आई हुई दवा में मैंने कहा कितना, तो मैं बना बना के देना सीखा, उसमें मैंने सीख लिया ये सब चिकित्सा। लोग ठीक होते थे और जबरदस्ती मुझे जो है पैसे देके जाते थे, 100 रुपया रख लो, क्योंकि ठीक हुए तो देते ही है ना फिर लोग पैसे। आंवले के हमने जो है त्रिफला बना के खूब दिए। तो इस तरह से जो है, अगर वो परंपरा में वहां सीखा नहीं होता तो आज जो है कृषि में 150 के आसपास अपने फार्मूले कितने हैं? 150। केवल फार्मूला ही बताने शुरू करेंगे तो 2 दिन लगेंगे, पर मैं चाहता नहीं लोग फार्मूलों पर टिके, क्योंकि अगर अभी फार्मूले आप बाजार से खरीद रहे हो, फिर बना के डालोगे, नहीं बनाओगे तो कई कंपनियां खड़ी हो जाएंगी, उनसे बना बना के डालोगे, तो किसान क्या होगा, आसमान से गिरा खजूर में अटक जाएगा, खजूर पे अटक जाएगा। तो पूर्ण बनाना, या तो बना के डालोगे या जो बना रहा है उससे खरीदोगे। इसलिए मैंने बनाने के फार्मूले कभी ओपन नहीं किए, जो बहुत जरूरी है वो मैंने कैलेंडर में डाल दिए। तो अब भस्म चिकित्सा, रस चिकित्सा, रंग गंध चिकित्सा, स्वर चिकित्सा, इसके उपयोग करके आप ये 108 तत्व दे सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़ते अब हम। अच्छा, ये नैनो टेक्नोलॉजी तो समझो, ये भी तो एक कहानी है समझने की। क्या है
ये नैनो टेक्नोलॉजी जो है तत्व जितना सूक्ष्म होगा उतना शक्तिशाली होगा। अभी देखो भूमि तत्व बड़ा है आकार में, इससे सूक्ष्म है, इसकी शक्तिशाली बढ़ती चलेगी। ये तो बता ही दिया मैंने। जैसे हमारे शरीर में देखिए, हाथ पैर से छोटे कौन है? आंख कान नाक। हाथ पैर से लड़ाई झगड़ा होगा, मित्रता हो जाएगी। आंख कान से हो गया तो किसी ने कान में आपको बोल दिया कि वो आपकी बुराई कर रहा था, उसकी जो लड़ाई होगी वो लंबी चलेगी। मन में ही हमारे उसके प्रति घृणा हो गया। और आंख कान से ज्यादा सूक्ष्म है मन हमारे शरीर में, जिससे मन से लड़ाई हो गई। समझ रहे हो? जिसकी मन में ही हमारे गांठ बन गई, ये तो यार खराब है, इससे दूर रहो, फिर उससे जिंदगी भर आपके संबंध नहीं बनेंगे। मुख से लड़ाई हो रही है, तुरंत संबंध ठीक हो जाएंगे। लेकिन कान से हो गए तो ज्यादा लंबे, आंख से हो गए तो, अभी जैसे कोई महिला है, किसी गलत दृष्टि से कोई पुरुष उसको देख ले तो महिला जीवन भर याद रखती है। रखती कि नहीं रखती? तो आंखों की लड़ाई देखो, आंख से गलत दृष्टि से देखा, वो जीवन भर महिला याद रखती है, उससे कभी उसके जो है अच्छे संबंध नहीं बन पाएंगे। और वही मन का हो गया। तो मन सूक्ष्म है, पूरे जीवन भर संबंध और नहीं बनेंगे। और इतना ही नहीं, मान लो मैं आपके जैसे अभी क्या है, नरेंद्र मोदी गलत हैं, ऐसा मेरे मन में गांठ बन गया। क्या बन गया? हाँ, मन के अंदर लगा लिए ताला कि नरेंद्र मोदी गलत है। अब उसको कोई ठीक, अब वो मिलेगा भी 20 साल बाद तो उसकी बात करने की टोन दूसरी होगी, या नहीं भी बात करेगा तो नरेंद्र मोदी उसको देखेगा और वाइब्रेशन वैसा आएगा और कहेगा ये कौन सा प्रोजेक्ट लाया हो, किसी को दे देगा, अफसर को, देख लेना होगा तो कर लेना। अफसर ने भी कहा कि मोदी जी ने देख लेना बोला है, मतलब नहीं करना है, देखा ही लेना है और छोड़ देना है। मतलब मन खराब होने का परिणाम देखिए, बिना मिले। और मन खराब हो गई तो कोई व्यक्ति कितना ही अच्छा हो, जैसे मोदी जी अभी कितने ही अच्छे हैं कि काम कर रहे हैं पूरे 24 मतलब 22 घंटा काम कर रहे हैं, जो परिवार के लिए नहीं हुए, अब मन में बैठ गए कि अंबानी अडानी के लिए काम कर रहा है। जो आदमी सगे भाइयों के लिए काम नहीं किया, वो किसी और के लिए क्यों करेगा? वो किसी और के लिए क्या करना चाहेगा? चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा। जो भरी जवानी में पत्नी को छोड़ दे और वैराग्य धारण कर ले, वो किसी और के राग में कैसे बंध सकते हैं? ठीक है, इस प्रकृति का सबसे बड़ा तप है ब्रह्मचर्य तप। आप सब गृहस्थ हैं, आप सब जानते हो, ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा तप है, क्योंकि आप प्रकृति से लड़ाई कर रहे हो। तो प्रकृति से लड़ाई करके जो जीतते हैं, वास्तव में वो ही तपस्वी है। क्योंकि आप लड़ाई किससे कर रहे हो? प्रकृति के नियमों से कर रहे हो। हर पेड़ में फूल आना चाहता है, अब कोई पेड़ तय कर दे मैं फ्लावरिंग नहीं आने दूंगा और वैसा उस जीवन शैली कर ले, तो ये बताओ वो छोटी बात है क्या? नहीं, ये बड़ा तप है। और इसीलिए कोई तपस्वी कितना ही तपस कर ले, लेकिन किसी का मन खराब हो गया, जैसे कोई बहुत ब्रह्मचारी है, तपस्वी है, लेकिन आपका मन खराब है, ये आदमी तो दिखने में ही ऐसा है, अंदर से तो ये व्याभिचारी है, तो वो कितने ही रहे, आपका मन तो वहां खराब हो गया ना। अब आपके संबंध उस तपस्वी से बनेंगे क्या? ब्रह्मचारी से। और जो ब्रह्मचारी वास्तव में उसके अंदर बहुत तप होता है, किसी को बोल भी दे तेरा भला हो जाए तो उसका भला हो ही जाता है। क्यों? उसके बोलने से वो वाइब्रेशन निकले, वो 108 तत्व निकलते हैं। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा मोदी जी किसको बुरा नहीं कहते हैं, किसी को कहते हैं क्या? नहीं कहते ही नहीं, क्योंकि कह देंगे तो वास्तव में भस्म ही हो जाएगा। हाँ, तो जो तपस्वी होते हैं वो किसी का बुरा नहीं कहते। और दुर्वासा कहते जरूर थे, लेकिन वो प्रकृति की जरूरत के लिए कहते थे। ठीक है, दुर्वासा ऋषि जो हैं मतलब शिव के ही कोई अवतार कहे गए ना, हाँ, अंश कहे गए ना, अंश ही होता, अवतार नहीं, अंश ही, शिवांश है। ठीक है, तो इसीलिए वो क्रोध भी उसके लिए करते थे। कोरोना आएगा तो दुर्वासा बनना पड़ेगा। हाँ,
चलो मैं विषय से थोड़ा भटक गया, वापस आते हैं। तो अभी क्या है कि हमारे ये जो मन है, ये भी मैं यही पहुंच रहा था, सॉरी, ये मन है, ये इतना सूक्ष्म है कि इसको सूक्ष्म करने की जरूरत, ये नीर के अंदर जो स्पर्श है उससे ज्यादा सूक्ष्म है मन। अब जो अति सूक्ष्म है उसको सूक्ष्म करोगे क्या? और जो सूक्ष्म है वो कुछ भी बन सकता है, वो भूमि भी बन सकता है, गगन भी, वायु भी, अग्नि और नीर भी, क्योंकि ये क्या है? अति सूक्ष्म है। आपके शरीर में किसकी कमी है? भूमि तत्व की कमी है। कहां? ब्लड में कैल्शियम नहीं है, ठीक है। आप हृदय ऐसा करोगे, और हमारे करते हैं, बापूजी हैं कहां के? अहमदनगर के, गजब की ऊर्जा उनके अंदर, 67 साल के, 10,000 बच्चों को सड़क से उठा के उन्होंने पाल के और विद्वान MSc करा दिया। कितने हजार बच्चों को? 10,000। जो बच्चे फेंक देते ना कहीं भी ऐसे, उन बच्चों को, बड़े बच्चों को नहीं, नवजात शिशु जिनको फेंक दिए जाते, 10,000 बच्चों को पाल करके बड़े बड़े बिल्डिंगे हैं, और पढ़ा के पहले तो लालन पालन के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है, और बहुत सुंदर सुंदर, और उन बच्चों को लोगों को देते भी हैं। उनके पास मैं गया, वो मुझसे मिलने के लिए तरफ, मतलब क्या हुआ, मेरे सामने बैठ के 5 दिन वो पूरा आख्यान सुने, मुख से एक शब्द नहीं बोले। तो बोले नहीं, तो अब वहां क्या है कि वहां तो सब टोपी पहन के आते ही, अन्ना हजारे जैसे सब दिखते हैं, तो समझ नहीं पाया मैं। लेकिन वो बोले कि गुरुजी आपको चलना है। तो मैंने कहा इतने सज्जन पुरुष गुरुजी बोल रहे हैं, तो मैंने प्रवास रद्द करके उनके यहाँ गया, अहमदनगर। शिरडी में ट्रेनिंग थी मेरी, कृषि विज्ञान केंद्र अहमदनगर में ट्रेनिंग थी शायद, ठीक है। वहां ट्रेनिंग थी, तो मैं उनके घर गया तो मेरे से पहले गए, पूरे उन्होंने फल सजा के रखा, शानदार, क्योंकि खूब फलों का बहुत अच्छा बाग है उनका। फिर जब उनका मैंने काम देखा तो अद्भुत। फिर मैंने ऊर्जा विज्ञान को उनके प्रयोग किया। मैंने स्टील का ग्लास अभी आपके हाथ में ऐसे पकड़ाऊं, आपकी ताकत खत्म हो जाएगी, होती कि नहीं होती है? मैंने उनके हाथ में पकड़ाया, ताकत खत्म ही नहीं हो रही। मैंने गाजर घास पकड़ाया, ताकत खत्म ही नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है कि गाजर घास और स्टील, इनके अंदर इतनी ताकत है, जैसे हनुमान जी की कोई आधी ताकत ले ले तो हनुमान जी का कुछ नहीं बिगड़ता, इसकी नसें फट जाएंगी। हुआ कि नहीं बाली के साथ, कि उसको हनुमान जी की आधी ताकत को क्या नहीं कर पाए? तो इतनी ताकत थी उनके अंदर कि ये गाजर घास स्टील कुछ उनका काम नहीं कर रहा है। उनकी ताकत, हाथ बिल्कुल, और 67 साल में हाथ को इतना भी नहीं हिला पाया मैं। तो उनके अंदर क्यों? मैंने उनसे पूछा कि ये बताइए, आप खान पान तो निगेटिव कर रहे थे अभी तक, तो आपको परिणाम तो भुगत रहे होंगे आप। उनके घर भी गया मैं, उनके घर भोजन भी किया हमने, तो देखा, क्योंकि उनके घर के जो है दोनों बच्चों की बड़ी बड़ी दुकानें हैं सोने चांदी की, और भी बड़ा बड़ा काम है उनका, तो पैसे खूब आ रहे हैं। तो घर में निगेटिव पौधे, सब स्टील और प्लास्टिक, और जितने बड़े होते हैं आप देखे होंगे, जितने करोड़पति उनके घर में प्लास्टिक के बर्तन आ जाते हैं। आ जाते कि नहीं आ जाते? जो सोना चांदी खरीद सकते हैं, क्योंकि वो धुलने में ठीक है, और धुलती कौन है? काम वाली बाई। तो उसको सोना चांदी थोड़ी ना उससे धुलवाएंगे, है? एक भी सोना जो है थोड़ी गायब कर ले तो दूसरे दिन से बाई का आना बंद हो गया, वो भी करोड़पति हो गई। सब प्लास्टिक के बर्तन हैं लोगों के। मैंने कहा बापूजी गड़बड़ तो है आपके यहाँ, खान पान में, रहन सहन में, बहुत सी चीजें देखा है मैंने। कई निगेटिव पौधे हैं, फल हैं, मैं निगेटिव पौधे हैं, निगेटिव जो है आपके यहाँ सिंथेटिक कपड़े हैं कई तरह के, तो भुगत तो रहे होंगे। तो बिल्कुल बोले मेरे हार्ट की प्रॉब्लम है। मैंने कहा कैसे बच रहे हो? कुछ नहीं बोले। मेरे को जब भी ऐसा होता है मैं आराम से बैठता हूँ, यहाँ हाथ रखता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, बस ऐसे करता हूँ। कितने देर में? बोले 1-1.5 मिनट, मतलब ऐसा रखा और ठीक हो गया, 1-1.5 सेकंड में, 100% में, 100%। और कहीं सिर दर्द हुआ घुटने में तो यही करता हूँ। गजब है। उम्र कितनी है? 60 साल, शायद ज्यादा भी हो। वो तो उस समय की बात है, आज से 3 साल पहले, 3-4 साल पहले। तो इतना जो है ये होती मन की शक्ति। मन जितना पवित्र होगा उतना ज्यादा वो, उसकी तरंगे क्या होगी? उसकी पावर ऑफ वेलोसिटी, स्पीड उसकी उतनी होगी।
ठीक है। और भगवान, और इसको तो सिद्ध ही उन्होंने किया, किसने किया? आइंस्टीन ने। क्या बोला? E = mc स्क्वायर। E मतलब एनर्जी, m मतलब मास, c मतलब स्पीड ऑफ लाइट। उसका जो है गुणा कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और इसको आप करोगे तो ये वापस एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ये मन का काम है। इसलिए मन को खराब नहीं करना। मुख को कितने खराब कर लो, मन अच्छा। आपने देखा होगा कोई आदमी थोड़ा सा डांटता और बुरा मान जाता है, क्यों? उसने डांटा निगेटिव माइंड से। क्योंकि जैसी नकारात्मक माइंड से आप किसी को डांटोगे, सामने वाले का मन खराब हो जाएगा। लेकिन आप किसी को खूब डांटो अच्छे मन से, हाँ, जैसे आप बेटे को डांटते हो, बेटी को डांटते हो, तो क्या खराब मन से डांटते हो? नहीं, तेरा नाश हो जाए, सत्यानाश हो जाए, है जो है हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, तो आप कभी बुरे मन से नहीं डांटते। मन क्या होता है? बड़ा अच्छा होता है, ठीक है। इसलिए उसको कभी बुरा नहीं लगता। लेकिन पड़ोसी को डांट दो आप जरा, डांट मत दो, बोले ही दो, यार ये सामने जो गंदा कपड़ा गंदा पड़ा है, ये झाड़ू वाड़ू लगा के लिया करो घर के सामने। तो आपने तो उसके घर के लिए बोला था, वो पड़ोसी को बुरा लग जाएगा। क्या हमारे घर पे बोल है? होता है कि नहीं होता है? हाँ, क्यों? क्योंकि आपने बोलते समय वहां वो मन ठीक नहीं था। आपके मन को ठीक करो, मन ठीक होगा तो पड़ोसी बुरा नहीं मानेगा। तो ये मन की वेलोसिटी है, E = mc स्क्वायर। और ये मन जो है आप इसको परिवर्तित कर सकते हो किसी में, फास्फोरस, पोटास, जिंक, आयरन, कैल्शियम, किसी में भी। और इसलिए हमारे कई सिद्ध पुरुष 10-10 हजार साल कुछ खाते नहीं थे, क्योंकि मन तो धरा है, वही खाना बना लिए, वही पानी बना लिए, चल रहा है काम। ठीक, आगे बढ़े। फिर है बुद्धि। ये मन जो है ये कुछ भी धारण करता है, बुद्धि कुछ भी बनाता है, ठीक है, आज्ञा देता है, और ये धारण करता है। बुद्धि उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और बुद्धि ने एक्सेप्ट कर ली मतलब मन जब तक तैयार नहीं होता, बुद्धि तैयार होगी क्या? तो अभी मैं आपका जो है मन पे काम कर रहा हूं और आपके बुद्धि पर काम कर रहा हूं, ज्ञान योग पर। ये मन से ज्यादा पावरफुल है बुद्धि। बुद्धि एक बार कन्विंस हो गई कि चाय नहीं पीना है और तुलसी का काढ़ा पीना है, तो ऑटोमेटिक चाय छूट जाएगी और तुलसी का काढ़ा आ जाएगा, अंतर मन से। क्योंकि मैंने आपकी बुद्धि को कन्विंस कर दिया। कंसेप्ट क्लियर? इससे ज्यादा सूक्ष्म है बुद्धि, अनकॉन्शियस माइंड। हाँ, इसलिए क्या होता है हमारे यहाँ बुद्धि को ठीक करने की कितनी सारी परंपराएं थी, कितने संत थे, मुनि थे। हमारे घर का मुखिया था, फिर कुल का मुखिया था, फिर गांव का मुखिया था, समझ रहे हो? फिर हमारे कुल गुरु होते थे, कुल के पुरोहित होते थे। ये सब मन को ठीक करने, बुद्धि को ठीक करने के लिए गुरु, और मन को ठीक करने के लिए संत होते थे, ठीक है। तो ये हमारे भारत की परंपरा थी। उसके आगे अहंकार। अहंकार यानी डीएनए। क्या है? डीएनए। भगवान कृष्ण का भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकार है कि भिन्ना इति में भिन्ना प्रकृति स्थिता। कि हे अर्जुन, ये प्रकृति जो है भूमि गगन वायु अग्नि नीर मन बुद्धि और अहंकार से, यानी डीएनए से, मेरे डीएनए से प्रकृति का निर्माण हुआ है। इसको गीता प्रेस गोरखपुर जैसे ग्रंथ ने भी अहंकार लिख दिया कि मन बुद्धि और अहंकार से प्रकृति का निर्माण। अहंकार यानी घमंड। घमंड। घमंड से प्रकृति बनेगी कि टूटेगी? तो जो टूटने वाली चीज को जोड़ दिया इस श्लोक में, क्योंकि उन्होंने हा के ऊपर बिंदु लगा दिया, ऐसा छोटा बिंदु, जबकि संस्कृत में ऐसा लिखा जाता अहंकार। अहम मतलब मैं, और ये यश का मतलब आकार, मेरा आकार। तो मेरा आकार मन बुद्धि और इनसे बनी है प्रकृति। तो हम एक्चुअल में परमात्मा की, भगवान कृष्ण के डीएनए से बने हैं।
और भगवान कृष्ण जब बोल रहे थे तो वो परमात्मा के शब्दों में बोल रहे थे। हमारा डीएनए किससे बना है, किससे आया है, इसलिए हम उसको परम पिता बोलते हैं। ठीक है, जैसे भीष्म पितामह क्या थे, पितामह थे। अब कई पीढ़ी ऊपर जाओगे तो कितने को पितामह बोलोगे, जो मूल है उसको हमने परम पिता बोला। जगदीश, परमेश्वर बाद में बोला, परमेश्वर, परम पिता। ठीक है, ये मूल शब्द है। तो हमारा डीएनए, तो ये 8 चीजों से हम, ये जो प्रकृति बनती है, अब हमको किसी चीज को बनाना है तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। भूमि तत्व यानी कितने तत्व, 108 तत्व, किसी से भी लेके बनाओ, पर ये माता तत्व है। 108 तत्व आपके शरीर में नहीं रहेंगे, कैल्शियम नहीं है तो आपकी हड्डी मजबूत नहीं है, आयरन नहीं है तो खून मजबूत नहीं है, विटामिन ए नहीं है तो आंख ठीक नहीं है। तो किसी भी तत्व की कमी होगी, आप विकलांग होते जाओगे। और पता है अभी मैं भूमि तत्व नापता हूं, किससे, माला से, तो मुझे 80 तत्व कम दिखा रहा है। 108 में कितने तत्व गायब है आपके शरीर से, 80 गायब है क्या शरीर में? शरीर में बचा है बस फास्फोरस, पोटास, जिंक, जिंक भी कम हो गया है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, थोरियम, सोडियम, बस ये बचा है, बाकी गायब है, 20-25 ही होंगे। और चूंकि उनको जांच नहीं सकता, जांच क्या सकता है आधुनिक विज्ञान, फास्फोरस, पोटास, जिंक, मैग्नीज, कैल्शियम, सोडियम, बोरान, निकल, ये 18-20 तत्वों को ही जांच सकता है। तो आज के 4 साल पहले जबलपुर के कलेक्ट्रेट में 102 कर्मचारियों की जांच हुई माइक्रोन्यूट्रिएंट की। किसकी हुई? माइक्रोन्यूट्रिएंट की, फास्फोरस, पोटास नहीं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और जिंक की जांच हुई। कितने लोगों की? 102 लोगों की। उसमें से 2 लोग बस उसके अंदर ये चारों तत्व थे। कितने लोग? 2। 100 में कैल्शियम की कमी आई थी और 88 में जिंक की कमी आई थी। मतलब केवल 4 तत्व जांचे, उसमें 100 लोगों के अंदर 2 तत्व थे ही नहीं, बिना जिंक और बिना कैल्शियम के जी रहे हो। और इसलिए जो जिंक की कमी से जूझ रहे थे उनको जैसी कोरोना हुआ और वो निपट गए। राम नाम सत्य हो गए, निपट गए तो गलत शब्द बोल दिया मैंने, राम नाम सत्य हो गया। क्यों कि 8-10 साल से जिंक ही नहीं खा रहे। क्यों? वो जो चावल खा रहे हैं उसमें भी जिंक नहीं, वो जो दाल खा रहे हैं उसमें भी जिंक नहीं। क्यों? मिट्टी में जिंक नहीं है। तो शरीर में जिंक आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि मनुष्य हवा, पानी, सूर्य के प्रकाश से भी लेने में अब क्षमता खत्म हो गई उसकी। इस चमड़े में ये क्षमता नहीं कि हवा से ले ले जिंक या सूर्य के प्रकाश से ले ले। हमारे फेफड़ों में इतना दम नहीं कि हम हवा से जिंक ले लें। हमारे फेफड़े वॉलीबॉल के 2 मैदान के बराबर इतने बड़े, वो छोट के इतने हो गए, इतने बड़े बड़े होंगे ना फेफड़े। खत्म हो गई कि फेफड़ों से भी। मैंने प्रयास किया, गंध चिकित्सा कुछ लोगों को दिया, रिजल्ट ही नहीं आया तो कान पकड़ लिया। मैंने कहा इनकी क्षमता ही नहीं है अभी कि सल्फर डाल के अनुलोम विलोम करके और सल्फर को क्या कर ले, हाँ मतलब हींग डाल के सल्फर ऑब्जर्व करने की क्षमता तो बताना ही बंद कर दिया मैंने गंध चिकित्सा। तो हमारे शरीर में जिंक और जिंक, इसलिए देखिए कोरोना के पेशेंट को डॉक्टर ने दवा के साथ क्या रिकमेंड किया? जिंक रिकमेंड किया। और हर बच्चे को बीमार होता है, चाहे दांत दर्द हो, सिर दर्द हो, बुखार हो, डॉक्टर जिंक को भी रिकमेंड करता है। क्यों? डॉक्टर को पता है जिंक नहीं है इसलिए सब उपद्रव हो रहे हैं, तो दवा देने के पहले वो जिंक का सिरप देता है, जिंकोविट। सोचो कितनी कमी से हम जूझ रहे हैं, माता तत्व ही नहीं हमारे शरीर में और हम कह रहे हैं स्वस्थ है। अभी मैं माता तत्व को मैं नापता हूं किससे? माला से। उठवाज में रखा है याद कि माला से मैं माता तत्व नापता हूं, ठीक है? तो जिंक की भारी कमी है। कैसे नापते हैं? तो एक विष्णुदेव जी आओ, माला है आपके पास? नहीं माला, ठीक है। और डाउजिंग लेके आओ, ये है डाउजिंग। अभी क्या करना, नापना कैसे है? इधर खड़े हो, यहीं खड़े हो,
हाँ ऊपर ऊपर ऐसे करो, बस हो गया। ये जो है ये इसको भूमि तत्व आप मान लो और स्मरण करो कि ये शरीर में भूमि तत्व बताओ। मेरा माला कह रहा है कि इनके अंदर भूमि तत्व है। कितने तत्व हैं? भूमि तत्व। क्योंकि ये सेंधा नमक खाते होंगे, गौमूत्र घनवटी लेते होंगे, अग्निहोत्र भस्म लेते होंगे। ये तीनों काम करते हो क्या? घनवटी लेते हैं, सेंधा नमक लेते हो, गौमूत्र सेवन करते हैं, गौमूत्र सेवन करते हो, भस्म का भी सेवन हाँ। करते हैं। देखो जरा दिख रहे काले लेकिन चमक रहे हैं, ठीक है, मजबूत। ठीक बैठिए। घी लगाए हैं? घी लगाए हाँ, घी लगा के चमक रहे हैं। चमक गए। जब ये हमारे पास आए थे तब की फोटो देखना और अभी की फोटो देखना, बहुत करीब रहता है? बहुत करीब। हाँ। तो आप जिनके अंदर कमी है, किसकी कमी है? भूमि तत्व। उनको गौमूत्र घनवटी लेना ही पड़ेगा। गौमूत्र नहीं लेना है, गौमूत्र घनवटी लेना सुबह शाम 2-2 गोली। मैं 100 में से 99 आदमी में भूमि तत्व की कमी पा रहा हूं। तो आप घनवटी लोगे तो भूमि तत्व मिलेगा, भस्म लोगे अग्निहोत्र भस्म, इसमें भी 108 मिनरल्स हैं। 46 मिनरल्स तो देख लिए गए हैं। किससे? भस्म से। इसलिए अमेरिका के लोग अग्निहोत्र भस्म को टक रहे हैं, उनको पता है। और इस भस्म में पता है क्या है? जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड, ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में सारे मिनरल्स। P2O5 है, पोटेशियम ऑक्साइड है, मतलब फास्फोरस के अणु के साथ ऑक्सीजन इसमें है इंक्लूड। इसलिए जब भी ऑक्सीजन की कमी हुई कोरोना काल में, जिसको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला, हमने केवल भस्म दिया है और उसकी 3-4 घंटे में ही सिलेंडर की जरूरत खत्म हो गई थी। हमारे ऋषि जी है, इन्होंने तो पता नहीं कितने लोगों को भस्म दिए। हमने भी सैकड़ों लोगों को दिया। आपने भी सैकड़ों लोगों को दिया, ठीक भी किया, ठीक भी कर दिया। गजब है। ऐसा बोलना मत, भारत सरकार जो है वो लगा देगी आप पर। कोरोना से कोई ठीक नहीं कर सकता, केवल एलोपैथ ठीक कर सकता है। ठीक है, हाँ। तो ये भस्म चिकित्सा, अभी कोरोना हुआ तो हमने गंधक और क्या मलते थे मिताली? चूना। ये सुनते, गंधक में क्या होता था? सल्फर। सल्फर जाके सारे जो है जितने फंगस है ना वो सब खत्म कर देता था। और हमारे सतीश पिंपले जी उधर ये प्रयोग खूब करवाए, सैकड़ों लोग ठीक करवाए हैं। सुहागा और चूना। ठीक, वापस आए हम। ये अभी जो है अगला काम क्या करना है? अच्छा, ये हो गया भस्म। रस चिकित्सा में, रस में तो फिर सारे रस लेना पड़ेगा। षड्रस इसके लिए मुख्य है, रस चिकित्सा में मुख्य है षड्रस। लेकिन षड्रस मनुष्य के लिए पर्याप्त नहीं है, बैक्टीरिया के लिए कंप्लीट है। ठीक, अब है रंग चिकित्सा। फिर मैं हर चिकित्सा को बाद में बताऊंगा, नहीं तो विषय बहुत लंबा होता चला जाएगा। स्पर्श चिकित्सा नहीं बताया। स्पर्श अब तो सबसे लास्ट में वो तो स्पर्श छू दो और सारे 108 मिनरल मिल जाएंगे और गगन तत्व, वायु तत्व भी मिल जाएगा। कैसे होता है? आपको अपने आप को छूना है। छू के अंदर, और इसीलिए क्या होता है, ये हाथ हमारे सबसे ज्यादा ऊर्जा ऑब्जर्वर यहाँ है, संकल्प, और यहीं से सारी ऊर्जा 99% ऊर्जा यहाँ से निकलती है। ठीक है, इसलिए होता है बच्चे को बार बार सिर में थपकाया जाता था ऐसा। ठीक है, यहाँ नहीं थपकाया जाता था। आज की माता अब यहाँ थपका रही, थपकाते यहाँ थे। और इसीलिए हम पैर इसलिए छूते हैं किसी भी सत्पुरुषों के या संतों के, कि पैर छुएंगे तो वो मजबूर हो जाएगा, हाथ कहाँ रखेगा? सिर में। और जैसे ही स्पर्श यहाँ हुआ उसका, क्योंकि ऊर्जा निकलने का ये बहुत बड़ा केंद्र है, उसका हाथ हमारे सिर में गया तो स्पर्श चिकित्सा हो जाती थी। इसलिए हमारे यहाँ पैर छूने की परंपरा थी। ठीक, हाँ, मतलब किसी का पैर छू रहे हो तो उसका ही उसका जो है ताकत खींच रहे हो आप, सामने वाले का नुकसान, सामने वाले का नुकसान है। ठीक है, हाँ। इसलिए बहुत से आज के कुछ संत हैं तो पैर ही नहीं छुआते हैं, और कुछ बहुत जबरदस्त छुआते हैं। नहीं छुओगे तो नाराज हो जाएंगे, ऐसे भी हैं। ठीक, वो अलग अलग कहानी। चलो आगे बढ़े। ये तो एक एक विषय को पकड़ेंगे तो चलते चला जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको मैं यही रोकता हूँ। फिर भी गुरुजी आकाश तत्व को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएं?
हाँ, अब एक एक तत्व का मैं बताता हूँ, ये इसके आगे का ही है। अभी तो ये अभी भूमिका भूमिका मतलब अभी मैंने 20% बताया है पाठ 2 का, ठीक है। 5 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं, फिर हम जो है पाठ 2 का सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे।